रुको भैया, थोड़ा सा सोचो। अगर करप्शन पर फिल्म बनानी थी तो नाम किसी प्रोफेशन पर नहीं रखा गया। यार कुछ भी बोल देते, घूसखोर ये, घूसखोर वो, घूसखोर ABCDEFG, इतने सारे नाम होते हैं, कुछ भी हो सकता था। लेकिन नाम रखा गया घूसखोर पंडित। यहीं से सवाल खड़ा होता है, क्या कहानी सिर्फ करप्शन की थी या फिर जानबूझकर एक कास्ट को निशाना बनाया गया? यही सवाल आज नेटफ्लिक्स तक जा पहुंचा है यार, FIR तक पहुंच गया। और मामला इतना बड़ा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद इंटरवीन करना पड़ गया। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, ये बहस बन गई कि क्रिटिसिज्म और कैरेक्टर असैसिनेशन के बीच की लाइन कहां खत्म होती है। और आज इसी लाइन को समझना जरूरी है, क्योंकि जब नाम से ही नैरेटिव सेट हो जाए तो कहानी देखने से पहले ही जजमेंट शुरू हो जाता है। अब समझो असली वजह। घूसखोर पंडित पर आपत्ति कहानी से पहले नाम पर आई। आरोप ये नहीं कि फिल्म करप्शन दिखा रही है, आरोप ये था कि करप्शन को दिखाने के लिए एक खास कास्ट पर नाम क्यों रखा गया, ये ही नाम क्यों चुना गया। शिकायतकर्ताओं का कहना था कि इससे इस पूरे के पूरे समुदाय की छवि पर सवाल खड़े होते हैं और धार्मिक सामाजिक भावनाएं आहत होती। इसी आधार पर FIR भी दर्ज हुई, ये कहते हुए कि टाइटल और प्रमोशनल कंटेंट सार्वजनिक शांति भंग कर सकते हैं। मामला बढ़ा तो सरकार ने नेटफ्लिक्स से टीजर और प्रचार सामग्री पूरी की पूरी हटाने को कह दिया, ताकि माहौल यार और ना बढ़ के। नेटफ्लिक्स ने भी तुरंत के तुरंत बैकफुट पर जाकर यह फैसला ले लिया, क्योंकि OTT पर कंटेंट की आजादी तो है, लेकिन नाम से नैरेटिव भड़काने का रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। यहां मुद्दा सेंसरशिप का नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी का बन गया। क्या आप सिस्टम पर वार कर रहे हैं या पहचान पर? यही सवाल कोर्ट और पब्लिक दोनों के सामने है। अब असली बहस यहां आती है। सवाल यह नहीं कि करप्शन दिखाना गलत है, सवाल यह है कि करप्शन दिखाने के लिए पहचान को टूल बनाना जरूरी था या नहीं। क्रिएटिव फ्रीडम का मतलब यह नहीं होता कि हर सिंबल न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि भारत जैसे देश में शब्द अपने साथ इतिहास और पहचान लेकर चलते हैं। जब टाइटल ही एक कास्ट लिंक्ड पहचान से जुड़ा हो तो ऑडियंस कहानी देखने से पहले ही जजमेंट बना लेती है। यहीं से कंट्रोवर्सी अनअवॉइडेबल बन जाती है यार। अगर वही कहानी किसी न्यूट्रल नाम से कही जाती तो फोकस सिस्टम पर रहता, नाम पर नहीं रहता। इसलिए यहां सरकार और नेटफ्लिक्स, मैं तो दोनों को ही कहूंगा, बैकफुट पर चले गए हैं। और ये कोई सेंसरशिप नहीं है, ये तो सिर्फ अब डैमेज कंट्रोल कर रहा है नेटफ्लिक्स, क्योंकि क्रिएटिव इंटेंट चाहे जो, पब्लिक इंपैक्ट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज OTT के दौर में सवाल ये नहीं कि आप क्या दिखा सकते हैं, सवाल यह है कि आप क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में दिखाते हैं। और यही लाइन अगर समय रहते नहीं खींची गई तो हर कहानी मैसेज से ज्यादा बवाल बनती जाएगी। अब जरा पीछे चलो, पुरानी फिल्मों को याद करो यार। गांव का सेटअप, सूखी जमीन, गरीब किसान और सामने एक तयशुदा विलेन, ठाकुर। कहानी बार बार वही रही, ठाकुर ने जमीन हड़प ली, ठाकुर ने बेगारी लगवा दी, ठाकुर ने इज्जत छीन ली। दशकों तक एक ही पहचान को पावर एब्यूज का शॉर्ट हैंड बना दिया गया। हर बार सिस्टम की बुराई दिखाने के बजाय चेहरे बदल दिए गए, कभी जमींदार कभी ठाकुर, ताकि कहानी आसान लगे। प्रॉब्लम ये नहीं कि ऐसी कहानियां बनी, प्रॉब्लम यह है कि टेम्पलेट नॉर्मलाइज हो गया ये वाला। जब बार बार एक ही पहचान को अत्याचार का प्रतीक बना दिया जाता है तो ऑडियंस के दिमाग में सिस्टम नहीं लेबल बैठ जाता है। यही वजह है कि आज भी टाइटल सुनते ही जजमेंट बन जाता है, कहानी देखने से पहले ही। सिनेमा ने कन्वीनियंस के लिए नुआंस छोड़ा और स्टीरियोटाइप पकड़ लिया। आज OTT के दौर में सवाल वही है, क्या हम वही पुराने शॉर्टकट्स दोहराएंगे या करप्शन को उसके असली स्रोत, तंत्र और सत्ता के मिसयूज पर रखेंगे? क्योंकि जब विलेन पहचान बन जाए तो बहस कहानी पर नहीं, नाम पर अटक जाती है। अब आखिरी बात साफ साफ समझ लो यार, करप्शन पर कहानी कहना जरूरी है, सवाल उठाना है वो भी जरूरी है यार, लेकिन शॉर्टकट स्टोरी टेलिंग सबसे बड़ा खतरा है। जब सिस्टम की गंदगी दिखाने के बजाय किसी पहचान को विलेन बना दिया जाता है तो लड़ाई मुद्दे से भटक जाती है। फिर बहस ये नहीं कि घूस क्यों फल फूल रही है, बहस ये बन जाती है कि नाम क्यों चुना गया। यही वजह है कि आज घूसखोर पंडित पर बवाल है, क्योंकि इतिहास में सिनेमा ने पहले भी पावर एब्यूज को कास्ट टैग के साथ बेच दिया। अब वक्त बदल चुका है, ऑडियंस पहले से ज्यादा जागरूक है, सवाल पूछती है। आज कहानी तभी टिकेगी जब निशाना सिस्टम होगा, लेबल नहीं, वरना हर बार वही साइकिल चलेगा। फिल्म से पहले FIR, टीजर हटेगा, मैसेज पीछे छूट जाएगा। और नुकसान सिर्फ मेकर्स का नहीं होगा, नुकसान स्टोरी टेलिंग का भी होगा।
फैसला अब क्रिएटर्स के हाथ में है, आसान स्टीरियोटाइप या जिम्मेदार सच्चाई। अगर यह मुद्दा तुम्हें अनकंफर्टेबल लगा तो ठीक है, क्योंकि सच्चाई अक्सर चुभती है। आज सवाल किसी एक फिल्म का नहीं है, आज सवाल है स्टोरी टेलिंग की जिम्मेदारी का। जब मनोज वाजपेयी जैसे रेस्पेक्टेड एक्टर और नीरज पांडे जैसे मैच्योर स्टोरी टेलर इस प्रोजेक्ट से जुड़े हों तो सवाल और बड़ा हो जाता है कि इतनी समझ, इतना अनुभव होने के बावजूद ऐसा टाइटल अलाउ कैसे हुआ। करप्शन पर वार करना सही है, सिस्टम को बेनकाब करना भी जरूरी है, लेकिन पहचान को विलेन बनाकर सच को शॉर्टकट मत बनाओ यार। आज ऑडियंस बेवकूफ नहीं है, आज वो पूछती है निशाना सिस्टम था या सेंसेशन। अगर तुम्हें लगता है कि सिनेमा को जिम्मेदार होना चाहिए, अगर तुम्हें लगता है कि लेबल्स नहीं लॉजिक बोलना चाहिए, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाओ यार। हाइप कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि शोर नहीं समझदारी वायरल हो। वेलकम टू डीप वर्स।